एक आदमी को बिस्तर से बांधा गया था, उसके कपड़े उतार दिए गए थे और फिर एक सिरिंज से नीले रंग का लिक्विड धीरे धीरे उसके शरीर में डाला गया। थोड़ी ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगी, उसे तेज दर्द हुआ और उसके शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। उसके शरीर की हड्डियां धीरे धीरे पारदर्शी होती गई और देखते ही देखते वो खुद एक इनविजिबल मैन बन गया। लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो गई और वह बेहोश हो गया। उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड सुनहरे बालों वाली उसके पास आई और धीरे से उसे छुआ, जिससे नीली बिजली जैसी तरंगें उसके शरीर से निकलने लगी। अचानक उसके पेट में भी अजीब सा दर्द उठा। अगली रात जब सभी सो रहे थे तभी वो इनविजिबल मैन अचानक उठ खड़ा हुआ और इधर उधर घूमने लगा। तभी बड़ी बहन जैसे ही सामने लगे स्टील के छोटे दरवाजे से टकराई, वो दरवाजा अपने आप खुल गया। उसी वक्त एक अदृश्य हाथ ने एक खूबसूरत लड़की के बालों को छुआ और उसके कपड़े धीरे धीरे खोलने लगा। लड़की चौंक गई। उसने महसूस किया कि उसके कपड़े अपने आप खुल चुके थे। उसने चिल्लाने की बजाय मन में सोचा, क्या ये उसी ने किया? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने सीसीटीवी स्क्रीन की तरफ देखा, वहाँ बिस्तर खाली था, वो वहाँ नहीं था। लड़की ने फिर पलटकर आसपास देखने की कोशिश की। उसी समय वो दोबारा बिस्तर पर आ गया। अगली सुबह लड़की ने अपने साथियों को पूरी बात बताई, लेकिन चूंकि सुनहरे बालों वाली लड़की उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसे भरोसा नहीं हुआ कि वह ऐसा कुछ कर सकता है। टीम का एक और सदस्य आकाश उससे बात करने ही वाला था, लेकिन लड़की ने उसे रोक दिया क्योंकि वो इस बार के एक्सपेरिमेंट का लीड साइंटिस्ट था। अगर वो किसी से उलझता तो उसे टीम से निकाल भी सकते थे। ऐसे में लड़की को चुप रहना पड़ा। इसी बीच एक काली लड़की वॉशरूम गई। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। जब उसने पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वो बैठने लगी तभी पानी की आवाज आई। उसने छोटे टॉयलेट एरिया की तरफ देखा, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने गीला कपड़ा उठाया और देखा कि पिछले एक हफ्ते से वहाँ कोई नहीं आया था। तब जाकर वो शांत हुई। अब तक की 2-3 घटनाओं ने सबको अलर्ट कर दिया था। राहत की बात यह थी कि अगले दिन उस आदमी को एक नया रेड ड्रग दिया जाना था, जिससे वो फिर से नॉर्मल हो सके। जैसे ही लाल रंग का इंजेक्शन उसके शरीर में गया, दवा उसके खून के साथ दिमाग तक पहुंची, लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। वो और ज्यादा तड़पने लगा। उसकी हालत बेहद खतरनाक हो गई और उसे बचाना जान पर बनाया। टीम के कड़े प्रयासों के बाद भी उसे नॉर्मल इंसान की तरह वापस लाने में सफलता नहीं मिली। इससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उसने कपड़े पहने, एक मास्क लगाया और टीम की जानकारी के बिना बेस से बाहर भाग निकला। घर लौटते वक्त उसने पास वाले फ्लैट की बालकनी से कुछ अजीब देखा।